अस्सलामुअलैकुम, आप न्यूज़ के साथ मैं हूं महरीन इफ्तिखार। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। शहर कायद में अफसोसनाक हादसा। मलिर जाफर तैयार में 3 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। 15 अफराद मलबे तले दब गए। 4 जख्मियों को निकाल लिया गया। बाकी अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गवर्नर और वजीर आला सिंध का नोटिस। तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। साबिक वजीर आजम को रिहाई मिलेगी, ये अभी जेल में ही रहना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ की सजा मौतली की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाएगी। अदालत के बाहर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। लीगी रहनुमाओं की परेशानी खत्म न हुई। सानहे मॉडल टाउन की नई JIT ने आज तलब कर लिया। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ, परवेज रशीद, आबिद शेर अली, राना सनाउल्ला और चौधरी निसार को नोटिस जारी। 28 पुलिस एहलकारों को भी पेश होने का हुक्म। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज लंदन से वापस वतन रवाना हो गए। लीगी रहनुमा 3 फरवरी को लंदन गए थे। बेटी की तबीयत खराब होने के बायस लाहौर हाई कोर्ट ने क़याम में 14 रोज की तौसीह कर दी थी। तहरीके इंसाफ के रहनुमा अब्दुल अलीम खान को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब अदालत से मजीद रिमांड की इस्तदा करेगा। साबिक सूबाई वजीर आमदन से जायद असासाजात केस में गिरफ्तार हैं। पीपल्स पार्टी का हुकूमत को सेनेट में भी टफ टाइम देने का फैसला। ऐवान बाला के इजलास से पहले पार्टी की बैठक बुला ली। PP के तमाम सेनेटर्स को इस्लामाबाद तलब कर लिया गया। एहतजाज और वर्कआउट पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर आज़म ने भारत को एक बार फिर ताउन की पेशकश कर दी। कहा, भारत पुलवामा हमले के ठोस शवाहिद फराहम करे, फौरी कार्रवाई करेंगे। इंतखाबात के वजह से अमन खतरे में डाला जा रहा है। मोदी अमन को मौका दें। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का जर्मन वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता। पुलवामा वाक़े के बाद खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कहा, हिंदुस्तान शवाहिद फराहम करे, पाकिस्तान तहकीकात में मुकम्मल ताउन करेगा। पाकिस्तान सुपर लीग बुखार दिन ब दिन तेज होने लगा। फाइनल टाकरे के टिकट्स नायाब होने लगे। 1 घंटे में ही 500 से ज्यादा वाले टिकट फरोख्त हो गए। PCB ने 28,000 टिकट निजी कंपनी को बेचने के लिए दिए थे। और पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज टाकरे। कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को हरा दिया। पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त दी। आज कोई मैच नहीं होगा। हेडलाइंस आपने जाने। यहाँ पे आपको करा शहर कायद से एक अफसोसनाक खबर देंगे। कराची के इलाके मलिर जाफर तैयार में 3 मंजिला इमारत मुनहदम हो गई है। 4 जख्मियों को मलबे तले निकाल लिया गया है। इमदादी कार्रवाई अभी तक जारी हैं और ये सुबह का वाकया सुबह 7:30 बजे का वाकया पेश आया है। और ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो इमारतें थी वहाँ पे उन पर ऑपरेशन किया गया था और उसकी वजह से ये इमारत खस्ता हाल हो गई थी। और अब ये बताया जा रहा है कि ये इमारत मुनहदम हो गई है। अगर लोगों की बात की जाए तो वहाँ पे 3-4 फैमिली रिहाइश पजीर थी। टोटल अगर लोगों की बात की जाए तो 14 से 15 अफराद वहां पे रिहाइश पजीर थे। ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में भी आपको बताएं तो उस बिल्डिंग के जो मालिक था वो जहां भाग हो गया है और बाकी कुछ लोगों को जख्मी हालत में निकाल के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बता रहे एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। ये कमर्शियल एरिया तो नहीं है, रेजिडेंशियल एरिया बताया जा रहा है और आसपास की इमारतों को भी खाली कराने का कह दिया गया है। कराची के इलाके मलिर जाफर तैयार में 3 मंजिला इमारत मुनहदम हो गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा आप न्यूज़ शहबाज खान से। शहबाज खान, क्या तफसीलात है? मलबे के नीचे अब तक कितने अफराद दबे हैं और इन अफराद को निकालने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और हैवी मशीनरी भी यहाँ पहुँच चुकी है जो कि मलबा हटा रही है। साथ ही साथ जो गैस कटर है उनकी मदद से और छोटे आलात हैं, छोटे कटर्स हैं, उनकी मदद से सरियों को, ब्लड को काटने का
सिलसिला भी जारी है। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो कि इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ रेस्क्यू टीमें भी यहाँ पर मौजूद है। 14 से 15 अफराद इलाका मकीनों की जानिब से बताए जा रहे हैं कि वो अपनी के नीचे दबे हुए हैं। तकरीबन 4 फैमिली बताई जा रही है जहाँ यहाँ रिहाइश पजीर थी। एक मालिक मकान भी बताया जा रहा है जिनमें एक ही फैमिली भी यहाँ पर रिहाइश पजीर थी। ताहम जो 7:30 का वाक़या है, एनी साइडिंग के मुताबिक 7:20 पर ये इमारत जो है वो जमीन दोस्त हुई है, जिसके बाद इलाका मकीनों की बड़ी तादाद चाहे वो कुआ पर पहुंची है और इब्तदाई तौर पर उन्होंने अपनी मदद आपके तहत इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी है। मलबे का ढेर काफी है और बड़े बड़े स्लिप हैं जिनको हटाने के लिए हैवी मशीनरी मजीद तलब कर ली गई है। एक मशीन यहाँ पर मौजूद है जो कि कोशिश की जा रही है कि जो छत है बिल्कुल बलाई मंजिल थी उसको वहाँ से हटाया जाए, ताकि जब तक वो नहीं हटेगी, नहीं वहाँ से रिमूव होगी, उस वक्त तक नीचे जो दबे लोग हैं जिसका खर्चा जाहिर किया जा रहा है कि लोग नीचे मौजूद हैं, उनको निकालना मुमकिन नहीं हो सकेगा। ताहम पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है और जो इलाका मकीनों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है उसकी वजह से भी रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। पुलिस और रेंजर्स लोगों को जो है वो दूर यहाँ से हटा रही है ताकि इमदादी सरगर्मियां जो है वो इसी तरह। शहबाज, आगाह कीजिएगा, सुबह 7:30 बजे का वाकया है, वहां पे रेस्क्यू के कितने लोग अभी तक मौजूद हैं कि अभी तक लोगों को मुकम्मल तौर पर वहां पे निकाला ही नहीं जा सका है? और ये भी बताया गया कि अभी तक जैसे हमने सुबह बात की थी तो बताया गया था कि जी सिर्फ 3 लोगों को अभी तक निकाला गया है और जो मालिक बिल्डिंग का है मालिक है वो जहाँ बक हो गया। उसके बाद अभी तक लोग निकाले जा सके हैं और ये भी बताएगा कि ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक वहाँ पे दबे लोग जो हैं उनकी उम्रें क्या बताई जा रही हैं? देखिए जी, जो इलाका मकीन है उनके मुताबिक और जो एनी शाहिदीन है जिनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि जब ये वाक़या पेश आया तो उसके 3 से 4 अफराद जख्मी थे। वो वैसे जख्मी थे जो राहगीर थे, गली से गुजर रहे थे, जब ये इमारत गिरी है तो वो मामूली जख्मी हुए और रक्षों और टैक्सियों की मदद से उनको निजी अस्पताल जो इलाकाई अस्पताल है वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया। क्या है कि जो बड़े सरकारी अस्पताल है जिला अस्पताल, अब्बासी सेठ अस्पताल और सिविल अस्पताल, वहाँ की इंतजामिया के मुताबिक अब तक इस वाक़े का ना कोई जख्मी लाया गया ना कोई डेड बॉडी लाई गई। रेस्क्यू जो इदारे हैं उनके मुताबिक भी अब तक किसी भी जख्मी को या किसी लाश को जो है अब तक रेस्क्यू नहीं किया जा सका। अलबत्ता इलाका मकीनों का ये कहना है कि जब सुबह यहाँ पर पहुंचे तो अंदर से चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थी, जिसमें बताया जा रहा है कि बच्चों की भी आवाज़ें थी और बड़ों की आवाज़ें भी इसमें थी। जो उम्रों की जहाँ तक बात है तो उम्रों की आवाज़ से अगर बात की जाए तो बिल्डिंग का जो मालिक था जिम्मी, तो उसकी उम्र भी जो है तकरीबन 50+ में बताई जा रही है। उसके जवान बच्चे भी बताए जा रहे हैं जो इमारत के अंदर मौजूद है। लेकिन अभी तक जो है किसी की जानिब से तस्दीक नहीं की गई कि आया इस वाक़े में कितने अफराद जो है वो जाँ बाक हुए, क्योंकि रेस्क्यू इदारों का भी कहना है कि जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो जाता और ये छत जो बलाई छत है जो बिल्कुल इसके ऊपर मौजूद है और काफ़ी हैवी ये छत है, इसको जब तक काट नहीं दिया जाएगा और एक्सेस नहीं होगी अंदर जाने की, उस वक्त तक कहना कुछ कबल वक्त होगा। तमाम इमदादी कार्रवाइयाँ यहाँ पर जारी है। हैवी मशीनरी और गैस कटर के जरिए जो है मदद से ये कोशिश की जा रही है कि जो छत है उसके पिलर्स को काटा जाए, उसके सरियों को काटा जाए और उनको वहाँ से रिमूव किया जाए। साथ ही साथ ये बड़ा गुलदान आबाद इलाका है और इसके बिल्कुल बराबर में जो मुताबिका इमारत है उसके बिल्कुल बराबर में एक इमारत जो है वो ज़ेरे तामीर भी है। तो ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जब ज़ेरे तामीर इमारत की बुनियादें डाली गई तो उस वक्त इस मुताबिका इमारत की बुनियादें भी कमज़ोर हुई क्योंकि इसमें खुदाई की जाती है। और एक एन शाहिद के मुताबिक ये भी बताया गया कि गुज़िश्ता रोज़ मुताबिका इमारत के नीचे इस मालिक मकान की जानिब से खुदाई का अमल भी जारी था और ये बताया जा रहा है कि खुदाई इसलिए कराई जा रही थी ताकि इस इमारत के जो पिलर्स हैं उनको दोबारा मजबूती से जो है वो तामीर किया जा सके। जहाँ तक बात है जख्मियों की तो अब तक 2 से 3 जख्मी बताए गए हैं जो निजी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिए गए। किसी भी सरकारी अस्पताल में कोई जख्मी नहीं लाया जा सका। काफ़ी मुश्किलात का सामना यहाँ पे, कंजस्टेड इलाका है, बहुत ही तंग गलियाँ हैं जिसकी वजह से हैवी मशीनरी का यहाँ पर दाखिल होना भी जो है वो काफ़ी नामुमकिन बताया जा रहा है। लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि छोटे आलात की मदद से जो है वो यहाँ पर पिलर्स को काटा जाए और जो सरिये हैं उनको काट कर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो इसी तरह जारी रखा जा सकता है। इलेक्ट्रिक का अमला यहाँ पर मौजूद है जिसने इलाके की बिजली को मुंक़ता कर दिया है क्योंकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश ना सके, क्योंकि जब इमारत गिरी है तो बिजली का जो खंबा है वो भी साथ में। शहबाज, ये बताएगा रेस्क्यू अमला भी ताखीर से पहुंचा है और अभी तक कोई भी वाज़ेह जो है वो बढ़तरी नजर नहीं आई है। आप ये भी बताएगा आसपास की इमारतों की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, इसके जो बिल्कुल बराबर में इमारत थी जो कि ज़ेरे तामीर वो खाली इमारत है
उसके ऊपर भी कुछ लोग इलाका मकीन चढ़े हुए हैं छत पर, उनको भी पुलिस और रेंजर्स की जानिब से हटाया जा रहा है क्योंकि उसकी भी बुनियादें कमजोर हो गई हैं इस इमारत के गिरने से, ताकि किसी भी हादसे से जो है लोगों को बचाया जा सके। पुलिस और रेंजर्स की जानिब से जो लोग बराबर वाली छतों पे उनको वहां से महफूज करने के लिए वहां से हटाया जा रहा है। जो बिल्कुल सामने खुतासा इमारत के सामने एक इमारत है और पुरानी इमारत थी, वहाँ पे भी लोग रिहाइश पजीर थे। ये इस इमारत का कुछ हिस्सा उस इमारत से भी गिरा है और उसकी वजह से इसका जो बाहर का हिस्सा है वो डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से उस इमारत के जो रिहायशी हैं उनको भी वहाँ से निकाल लिया गया है। तहम इनकी जो इमारतें हैं वहाँ की लोगों को कहा जा रहा है कि वो यहाँ से जो है फौरी तौर पे अपने मकानात को खाली कर दें, क्योंकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अमला आएगा, वो इन इमारतों को चेक करेगा। अगर ये रिहायश के काबिल होंगी तो इजाजत दी जाएगी या मकीनों को कि वो यहाँ रिहायश पजीर हो सकते हैं। ये भी बताया कि जैसे कि आपने बताया कि जख्मी अफराद को निकाल लिया गया, हॉस्पिटल में अभी तक कोई भी ऐसी इतलात मौसूल नहीं हुई है कि वहाँ पे कोई जख्मी शख्स पहुंचा है। आप ये बताइएगा, जो जख्मी अफराद को निकाला गया है उनसे आपकी बात हो सकी है, उनका क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये भी बताइएगा कि ये कितने साल पुरानी इमारत थी जो इस तरह से ज़मीन बोस हो गई? लेकिन जहाँ तक जख्मियों की बात है तो एनी शाहिदीन के मुताबिक 3 से 4 लोग जख्मी थे जो कि उस वक्त राहगीर थे, गली से गुजर रहे थे और मामूली जख्मी हुए थे। सुबह के औकात है क्योंकि इतनी जल्दी एम्बुलेंस सर्विस यहाँ पर फराम नहीं की गई थी। तमाम वो जो जख्मी थे वो रिक्शों और टैक्सियों की मदद से उनको करीबी निजी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। उनसे हमारी कोई बात नहीं हुई है जो जख्मी इस वाक़े में हुए। अलबत्ता एनी शाहिदीन का ऐसा कहना है कि 3 से 4 अफराद जो है इस वाक़े में जख्मी हुए थे और अपनी मदद आपके तहत उनको निजी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। जी शहबाज, ये भी बताएगा कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा? कुछ इत्तला मिल सके? देखिए काम के मुताबिक ये कहना काबिल सख्त होगा कि इस ऑपरेशन में कितना वक्त दरकार होगा, क्योंकि अभी तक अगर हम कहें कि रेस्क्यू ऑपरेशन सही तरीके से शुरू नहीं किया गया तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि सब गलियां हैं, बहुत गुलजान आबाद इलाका है। हैवी मशीनरी का यहाँ पर दाखिला जो है वो मुमकिन नहीं है। छोटी मशीनरी की मदद से कोशिश की जा रही है कि जो दस्ती आलात है जिनमें छोटे कटर्स होते हैं, गैस कटर्स होते हैं, उनकी मदद से सरियों को काटा जाए और यहाँ से निकाला जाए। साथ ही साथ मलबे को ठिकाने लगाने के लिए भी जो है कोई खातिरफा इंतजाम नहीं है, कोई डंपर या कोई ट्रक भी इन गलियों के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। तो ये भी एक बड़ा मसला है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेके। अगर यहाँ इसका छत का मलबा हटाया जाए तो कहाँ उसको डंप किया जाए, किस तरह उसको ठिकाने लगाया जाए, ये भी एक बड़ा मसला है। काफ़ी रेस्क्यू के इदारे जो है वो सर जोड़ यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये टेक्निक्स इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह जो है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल किया जाए। कोशिश ये की जा रही है क्योंकि यहाँ पे इलाका वकीलों की बड़ी तादाद मौजूद है, शोर बहुत हो रहा है और यह ऐलानात भी किए जा रहे हैं रेस्क्यू इदारों की जानिब से, पुलिस और रेंजर्स की जानिब से कि लोग खामोशी इख्तियार करें, ताकि जब वो खामोशी इख्तियार करेंगे, अगर कोई शख्स अंदर दबा हुआ है, कोई जख्मी है, तो उसकी मदद की जो अपील है, जो आपकी आवाज़ है, वो उन तक पहुँच सके और सिर्फ उसी पॉइंट को जो है वो चेक किया जाए, उसी पॉइंट को रेस्क्यू करने की कोशिश की जाए, वहाँ से मलबे को हटाया जा सके। जो इलाका मकीर है बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी हिस्सा ले रहे हैं, वो अब जो मलबे से कुछ सामान है जैसे पंखे, अलमारियाँ वगैरह, वो साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी गलियों में मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इस एरिया को जो है वो क्लियर किया जा सके, यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा मलबा हटाया जा सके, ताकि इमदादी कार्रवाई हो, किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना हो सके। कोई हुकूमती नुमाइंदा मैं आपको बताऊँ अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा, इतना बड़ा ये सानिया हो गया है। कोई भी हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर कर सके या फिर हैवी मशीनरी का जो है यहाँ पे इंतजाम कर सके। डीएमसी की एक मशीन यहाँ पे एक्सकवेटर हम कहते हैं वो यहाँ पर पहुँचाया गया है, लेकिन वो भी नाकाफ़ी है क्योंकि छोटी मशीन है और काफ़ी हैवी मलबा है, इसको हटाने के लिए वो छोटी मशीन नाकाफ़ी है। हैवी ड्रिल जो है इसका यहाँ पर काम है और लोगों की तरफ से कहा भी जा रहा है कि कोई ऐसा इंतजाम किया जाए हुकूमती सतह पर या निजी सतह पर कि हैवी ड्रिल यहाँ पर मंगवाई जा सके, ताकि ये ड्रिल करके इस छत को यहाँ से हटाया जा सके। जब छत हटेगी तो नीचे अगर लोग मलबे तले जो दबे हैं जिसका खतरा अफसोसनाक वाकया पेश आया है। ऑपरेशन अभी तक जारी है, ताहाल अभी तक कोई भी तसल्ली बख्श वहां पे ऑपरेशन नहीं किया गया है। बहुत शुक्रिया शहबाज खान, आपने हमें अपडेट किया। अभी हमारे साथ ही रहिए। कराची के इलाके मलीर जाफर तैयार में 3 मंजिला इमारत मुनहदम हो गई है। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आप न्यूज़ को वक्त देने के लिए। एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है कराची में, क्या कहेंगे? जबकि अगर रेस्क्यू की बात की जाए तो अमला भी ताखिर से पहुंचा और अभी तक कोई भी वाज़ेह जिसे कहेंगे कि कोई भी ऑपरेशन सामने नहीं आया है।
देखिए, इसमें बड़े अफसोसनाक वाकया है ये, और इसके जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदार है, वो मैं समझता हूँ कि एशियन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोग हैं, जिनकी मिलीभगत के बगैर ये इस तरह की बिल्डिंग बनना मुमकिन नहीं होती। या तो स्ट्रक्चर उनका बड़ा कमजोर होता है, या उनके ऊपर एक्स्ट्रा फ्लोर डाले जाते हैं जिसकी इजाजत नहीं होती, और वो स्ट्रक्चर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, और कुछ अर्से बाद इस तरह के वाकयात हो जाते हैं। ये मुतवातिर तरीके से हमें ये नजर आते हैं, ये चीजें होती हुई, और इसको कोई रोकथाम या कोई इसके अंदर रद्द-बदल हमें नजर नहीं आता। वही SBC अपना काम उसी तरह से करती है, वही MD अपना काम उसी तरह से करती है, और लोगों की जानें जो है वो जाया हो जाती हैं। उसके बाद जब अगर ये ऐसा हो भी जाता है वाकया, और उसके बाद जो रिस्पांस टाइम है हुकूमती इदारों का, वो इंतहाई स्लो होता है, चाहे वो फायर ब्रिगेड का अमला हो, चाहे वो पैरामेडिक्स हो, रेस्क्यू वाले हों, वो सारे बड़ी देर से नजर आते हैं। जबकि अब्दुल सत्तार ईदी या जिलानी वेलफेयर ट्रस्ट या चीपा, इनके एम्बुलेंसेज और इनके रजाकार फौरी तौर से आपको जो है हादसा पे नजर आते हैं, जो मदद भी कर रहे होते हैं। 2.5-3 घंटे गुजरने के बावजूद अगर हम इक्विपमेंट मूव अंदर नहीं कर पाए हैं, मेरी अभी कमिश्नर कराची से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बड़ी लाइट किस्म का इक्विपमेंट वो ला सके हैं अंदर, जिसमें बार्स हैं या वो आयरन कटर्स हैं, लेकिन ये काफी नहीं है ये मलबा हटा के लोगों की जान बचाने के लिए या उनकी लाशें निकालने के लिए, जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए। उसके लिए हमें एक एक्सपर्ट टीम की जरूरत होती है, जो PDMA की सूरत में हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। DG PDMA से मैंने अभी बात की तो उन्होंने फरमाया कि हम तो सिर्फ कोऑर्डिनेशन का किरदार अदा करते हैं, हमारे पास ऐसा अमला है ही नहीं जो ये काम कर सके, यानी रेस्क्यू टीम ही नहीं है उनके पास। तो ये तो मेरे लिए आज एक खबर मुझे मिली है कि PDMA के पास कोई ऐसी टीम नहीं है जो रेस्क्यू का काम कर सके। वो सिर्फ NGOs को फोन करके बताते हैं कि जी फलां जगह हो गया तो ये कर ले। मैंने उन्हें भी तलब किया, मैंने उन्हें कहा कि आप मेरे पास आए, मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ PDMA के साथ। कमिश्नर कराची बहरहाल इस वक्त जगह पर मौजूद है, इक्विपमेंट जो है वहाँ पे नहीं पहुँच सका है फॉर सम रीजन। लाइट वेट मशीनरी वहाँ पे पहुँच जानी चाहिए थी, फ्लड बेड स्ट्रेचर्स वहाँ पर होने चाहिए थे, वो उसके लिए हम कोशिश करेंगे किसी तरह वहाँ पे वो पहुंचे। लेकिन बहुत इंतहाई अफसोसनाक चीज अमल ये है कि 3 घंटे गुजरने के बावजूद जो रिस्पांस होना चाहिए था वो नहीं है। सर ये भी बताइएगा, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जैसे कि आपने बताया है कि उनका सारा ये मलबा है या उनकी नाअहली सामने आई है, आपकी जानिब से अब कोई एक्शन लिया जाएगा उनके अगेंस्ट? और ये भी बताइएगा, जो आसपास की इमारतें हैं आपकी जानिब से कोई नोटिस लिया गया है कि उनको भी खाली करा दिया जाए? नाअहली नहीं है जी, बदनीयती है इसमें, कोई आई एम नॉट मिंसिंग एनी वर्ड्स टू इट। ये इनकी जब तक ये अपने जाती छोटे फायदे के लिए, जिसमें ये थोड़े पैसे लेके इस तरह के काम करवा देते हैं ये, और उसके बाद इंसानी जानों का बड़ा ज़िया होता है, ये इनके ऊपर मैं तो समझता हूँ कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे, इंस्पेक्टर्स जो जिसने इजाजत दी, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होने चाहिए, ताकि आगे आने वाले लोगों को ये अंदाजा हो कि सिवियरिटी कितनी है इंसान की जान की ज़िया की। जी बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब आपके वक्त का, आपने उसको अपने वक्त दिया। आपको बता रहे हैं कि अफसोसनाक वाकया पेश आया है शहर कायद कराची के इलाके मलीर जाफर तैयार में 3 मंजिला इमारत मुनहदम हो गई है, 4 जख्मियों को मलबे से निकाल लिया गया है और बताया जा रहा है कि ये रेजिडेंशियल एरिया था। आसपास की इमारतों को भी अभी तक खाली नहीं कराया जा सका है और अभी तक किसी भी हुकूमत की जानिब से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो ताखीर से पहुंची हैं, सुबह 7:30 बजे का वाकया पेश आया है और अभी तक कोई भी अमली इक़दामात इस तरह से वाज़े सामने नहीं आए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको एक और अहम खबर देंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को रिहाई मिलेगी या जेल में ही रहेंगे? अल अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर रिहाई की अपील पर फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर अली और आमिर फारूक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगा। आपको एक दफा फिर अपडेट करेंगे, ये अहम खबर है। आपको बता रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को रिहाई मिलेगी या जेल में ही रहेंगे, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदे आप न्यूज़ अहमद फवाद से। अहमद फवाद बताएगा, नवाज शरीफ ने जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त में क्या मौकिफ अपनाया था, आज अदालत की तरफ से क्या फैसला मुतवक्की है? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ को आज रिहाई मिलेगी या वो जेल में ही रहेंगे, इस बात का फैसला अब से कुछ देर बाद ही होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस आमिर फारूक जो है वो केस का फैसला सुनाएगा। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में
एहतसाब अदालत का जो फैसला था उसको नवाज शरीफ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तली के हवाले से इस्तदा की गई थी। ख्वाजा हारिस की जानिब से जो है वो जो वकील है नवाज शरीफ के, ये दरख्वास्त दायर की गई थी। केस का फैसला आज 12 के करीब जो है वो 2 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुनाएगा। इसके अलावा नवाज शरीफ की मुख्तलिफ अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में अपील भी जो है वो ज़ेर समात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसकी समात जो है वो 9 फरवरी को होगी। आज एक इंतहाई अहम फैसला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सुनाया जाएगा। 12 बजे के करीब ये फैसला मुतवक्का है। जस्टिस आमिर फारूक और मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी जो बेंच है वो केस का फैसला सुनाएगा। इससे कबल जो समाअत हुई थी, जो ख्वाजा हारिस हैं नवाज शरीफ के वकील, उनकी जानिब से ये अदालत में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि नवाज शरीफ जो है वो उन्हें तिबी तौर पर उनकी जो सेहत है वो ख़राब है और उन्हें मुतअद्दिद बीमारियों में जो है वो मुब्तला हैं, उन्हें जो है वो गुर्दों की तकलीफ है, इसके अलावा वो शुगर के मर्ज में भी मुब्तला हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और आमिर फारूक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच आज फैसला सुनाएगा। बहुत शुक्रिया अहमद फवाद, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आप।